हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज का द हिंदू एनालिसिस करते हैं। आज है तारीख 4 मार्च, दिन है फ्राइडे। तो देखते हैं फ्रंट न्यूज़, इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक्स जो है आज कवर किए गए हैं। तो फ्रंट पेज में जो मेन न्यूज आई हुई है वो है इंडियन स्टूडेंट्स हॉस्टेज इन खार्किव से पुतिन। जैसा कि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और लगातार रसिया के द्वारा यूक्रेन की जो मेजर सिटीज हैं उन पे अटैक किया जा रहा है। अर्लियर क्लासेस में भी हमने ये देखा था कि इंडिया से लार्ज नंबर में जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो खार्किव सिटी जो कि ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, रसिया से कुछ ही किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे जो मेजर हर्डल्स देखे गए थे इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग द रेस्क्यू वर्क कि वहाँ लगातार जो है बॉम्बार्डिंग की जा रही है। तो इंडिया के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है मेजर चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ रसिया मिस्टर पुतिन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो खार्किव में इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर यूक्रेन के द्वारा एज ए हॉस्टेज के तौर पे वहाँ पर रखे गए हैं। तो हॉस्टेज का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स को बंदी बनाना और अपनी डिमांड सामने रखना। तो यहाँ पर आइए देखते हैं मेजर डेवलपमेंट्स। रसिया यूक्रेन टॉक्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर सिविलियंस। A large number of Indian students continue to remain hostage in train stations in Kharkiv. तो यहाँ पर क्या है कि जो अदर फॉरेन कंट्रीज के जो पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टेशन में जो है एज आ हॉस्टेज के तौर पे वहाँ पर रखा गया है। ये जो है पुतिन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। द रशियन लीडर्स कमेंट्स came hours after India said that its plans to evacuate nationals from the Ukrainian city of Kharkiv were disrupted as fighting in the city had resumed after a brief pause during the Wednesday. अब यहाँ पे जो है जो थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया गया था कूलिंग डाउन कि वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाए, उसको दोबारा जो है रिज्यूम कर दिया गया है। They are taking hostage foreign citizens, including thousands of students who went to college in Ukraine for more than one day at a train station in Kharkiv. 3,179 Indian citizens were held prisoners. तो यहाँ पे जो है इंडियन सिटीजन्स को एज अ प्रिजनर की तरह रखा गया है। जैसा कि हमने देखा था कि पिछले दिनों जो है यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने जो है रसिया के अगेंस्ट में वोटिंग करने से इनकार किया और एज ए डिफेंसिव पर्पस भी जो है इंडियन सिटीजन्स को जो है वहाँ पे एज ए प्रिजनर रखा जा सकता है यूक्रेन के द्वारा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, बिकॉज इफ अदर कंट्रीज फॉरनर्स विल स्टे देयर सो बॉम्बार्डिंग मे बी रिड्यूस्ड। तो वहाँ पे जो रसिया के द्वारा है वो अटैक जो है कम तौर पे किया जाएगा और हो सकता है जब तक उनका इवैक्यूएशन न किया जाए वहाँ पे अटैक ना हो। They are still there. Most of them are still there, including 576 people in Sami. अब जो समी है वो भी नियर खार्किव सिटी के पास लोकेटेड है। नियो नाजिस opened fire at Chinese citizens who wanted to leave Kharkiv. 2 of them were wounded, Mr. Putin said during a speech at the Security Council of Russia. तो यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रसिया में स्पीच दी गई तो उन्होंने ये बताया कि जो नाजी कंसेप्ट के तौर पे उन पे जो है चाइनीज पे जो है गोलीबारी की गई। मिस्टर पुतिन हेल्ड अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे इवनिंग ड्यूरिंग व्हिच बोथ डिस्कस्ड द सिचुएशन इन खार्किव। ऑब्वियस मिस्टर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सेफ इवैक्यूएशन के लिए जो है वार्ता पिछले दिनों की गई थी। फाइटिंग रेंज ऑन द सिटी विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन, चाइनीज एंड अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैड बीन द फोकस ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज फाइटिंग रेज्ड amidst reports that Russia was in
रसिया वाज इन एडवांटेजियस पोजीशन। तो यहाँ पे लार्ज नंबर पे जो है स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, खारकीव सिटी में इंडियंस भी हैं, चाइनीज और अफ्रीकन्स भी हैं। लेट ऑन थर्सडे इवनिंग एन ऑफिशियल फ्रॉम क्यू informed that Ukraine and Russia have agreed to create a humanitarian corridor to let the foreign nationals exist। अब ये गुड न्यूज है कि थर्सडे को क्यू यानी कैपिटल ऑफ द यूक्रेन और रसिया के बीच जो है समझौता किया गया कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उनका जल्द ही जल्द इवैक्यूएशन वहां से किया जाएगा। द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इज ओवर। अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन डज नॉट हैव द रिजल्ट्स इट नीड्स येट। अब यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन तो कोई भी कंट्री यूक्रेन के साथ साथ यही चाहती है कि वहां पर जो है पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन किया जाए और बॉम्बार्डिंग, गोलाबारी इसको ख़त्म किया जाए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है दोनों के बीच जो है पीसफुल तरीके से मैटर को सेटल किया जाए। देयर आर डिसीजंस ओनली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर मैखलो Podolyak said in a social media post following the talk. Foreign students can be evacuated if this agreement is implemented on the ground. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पे जो स्ट्रैंडेड हैं उनको जल्द ही जल्द एवैक्यूएट किया जाए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्वाड मीट्स एमिड टेंशंस ओवर यूक्रेन। तो यहाँ पे जो है इमरजेंसी समिट जो है होस्टेड की गई यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। अब क्वाड जो कि 4 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, मेनली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो यहाँ पे जो क्वाड का जो मेन पर्पस है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग इंडो पैसिफिक रीजन, ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडो पैसिफिक रीजन, काउंटरिंग द चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो आइए देखते हैं मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो कि मीटिंग के द्वारा किए गए। Prime Minister Narendra Modi and leaders of Japan and Australia took part in a suddenly convened Quad summit hosted by US President Joseph Biden on Thursday to announce a new mechanism for humanitarian assistance in the Indo-Pacific and the impact of the Ukraine crisis on the region। अब यहाँ पे जो इम्पैक्ट है यूएन और रसिया का वो क्या होने वाला है? रसिया इज द मेजर ट्रेड डीलर एट द ग्लोबल लेवल। तो रसिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है जो कि साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड पार्टनरशिप करता है, इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पर जो है रसिया और यूक्रेन के बीच जो टसल है, जो वार है, उसके वजह से जो है इकोनॉमिक कंसर्न क्रिएट हो सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल आल्सो रीजन्स पॉलिटिकल कंसर्न में डेवलप। द मीटिंग केम एमिड डीप डिविजन्स विद इन द Quad grouping as India has chosen to abstain from the every vote at the UN and other organizations that criticize the Russian attacks on Ukraine in the past week, while the US, Japan and Australia have been calling for tough line on Moscow. A US State Department cable that appeared in an online news report on Thursday that was subsequently retracted as an error said India abstentions place it in Russia camp. The Quad leaders discussed the ongoing conflict and humanitarian crisis in Ukraine, a joint statement from the White House side। तो यहाँ पे जो क्वाड लीडर्स ने है उन्होंने जो इमरजेंसी मीटिंग जो समिट हुई तो उसमें जो है उन्होंने रसिया और यूक्रेन का जो मेजर वार इशू है उसको डिस्कस किया गया और वहाँ उसके द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो यूपी वोटर टर्न आउट दिस टाइम मैचिंग फिगर्स ऑफ 2000 पोल्स। जैसा कि पिछली पोलिंग में कुछ जो है रिडक्शन हुआ था, डिक्रीजिंग हुआ था वोटिंग परसेंटेज में, बट ये गुड न्यूज है कि फर्दर जो है इंक्रीज हुआ है। इंडिकेशंस ऑफ वोटर एंथुजियाज्म आफ्टर 5 फेजेस। तो जैसा कि हम यहाँ न्यूज में पढ़ पा रहे हैं कि एंथुजियाज्म मतलब उत्साह। तो यहाँ पर जो वोटर्स है उनमें उत्साह देखा गया आफ्टर 5 फेजेस। Phase 6 of polling in the Uttar Pradesh Assembly election on Thursday in 57 constituencies saw a voter turnout of 55.58% as of 11:30 p.m. as against 56 for the corresponding phase in 2017. But that gap may narrow further or disappear when figures are updated. Voter enthusiasm in 2022 is good as in 2017 final figures of the first 5 phases
So the turnout in those phases was around 0.3% lower than that in 17, much smaller drop than what initial reports on the day of polling suggested. Updated election commission reports show a picture similar to that of the turnout last time. The level of voter participation has been of particularly interest in this round of election considering the COVID-19 restrictions on campaigning. In Punjab, the turnout was 71.9%. तो पंजाब में काफ़ी अच्छा वोटर्स टर्नआउट रहा है। तो इस प्रकार से पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो वोटिंग राइट्स है उसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जाना चाहिए, बिकॉज जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एट द सेंटर, यदि हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, पार्लियामेंट और एट द स्टेट असेंबली, तो यहाँ पर जो है पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। यदि लोग अवेयर होंगे, सही कैंडिडेट को चूज करेंगे, तभी उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लोकसभा हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी important for resilient and robust democracy। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, विल इम्प्लीमेंट मेघादातु प्रोजेक्ट, मेघदातु प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंट इशू। तो यहाँ पे कांग्रेस पदयात्रा दैट हैड अट्रैक्टेड थाउजेंड्स कल्मिनेट्स विद पब्लिक रैली। कांग्रेस पदयात्रा नमाम नीरू नमाम हक्कू seeking early implementation of Meghadattu drinking water project culminated here on Thursday at a massive rally which appeared to set the party's tone for the assembly election next year। तो ये एक्चुअली मेघादत्तु जो है ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, putting up a united front with all the senior leaders making their presence in front of thousands of party workers and leaders। The party announced that Meghadattu would be the first project to be implemented when the party comes to power। तो यहाँ पे मेघादत्तु, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स जो है रिड्यूस की जाएंगी और उनको प्रॉपर तरीके से जो है हैंडल किया जाएगा। When the party comes to power, Meghadattu will be the first to implement the pressure ensure water for people, said All India Congress Committee General Secretary in charge of Karnataka Randeep Singh Surjewala, setting the tone for the road ahead। The BJP has laid down Karnataka। The double engine government has committed double fraud on the state। तो ये मेनली पॉलिटिकल न्यूज है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आइए चलते हैं मेन टॉपिक जो है एडिटोरियल, और उनको एनालाइज करते हैं कि क्या मेन इम्पोर्टेंट न्यूज जो है एडिटोरियल में आई हुई है। तो एडिटोरियल में जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस इट्स एथिकल डिलेमा। तो यहाँ पे मेन जो मुद्दा डिस्कस किया गया है कि हाउ परमानेंटली साइक्लिंग ऑफ द इलेक्शंस, जो कि इलेक्शन लगातार स्टेट असेंबली हो या सेंटर के इलेक्शन हो या लोकल इलेक्शन हो, तो इसकी वजह से जो है साइंटिफिक जो मैटर्स हैं उन पे कम चर्चा होती है। फाइंड स्पेस फॉर न्यू साइंस इट इज एथिकल डिलेमा, इट्स एथिकल डिलेमा। और इसमें जो मेजर एथिकल डिलेमा जो कंसर्न है उनके बारे में जो है डिस्कस किया गया है। सब हेडिंग देखते हैं, इन इलेक्शन ऑब्सेस्ड इंडिया देयर इज हार्डली एनी टाइम टू डिस्कस द एडवांसेस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड द रिपरकशंस। अब जैसा कि यहाँ पे मैनी एग्जाम्पल्स जो है दिए गए हैं एट द ग्लोबल लेवल, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है साइंटिफिक जो डेवलपमेंट और पर चर्चा की जानी चाहिए, वो जो लगातार इलेक्शंस होते हैं उसकी वजह से उतना जो है उस पर फोकस नहीं किया जा पा रहा है। तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं, इन इंडिया बिकॉज ऑफ इलेक्शन साइकिल एंड बिकॉज पॉलिटिकल इवेंट्स oscillate between their significance for an electoral democracy and their implications for electoral autocracy, we spend little time discussing the advances of modern science and their repercussions for public life। तो यहाँ पे जो मॉडर्न साइंसेस हैं
लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ स्पेस, तो उतना टाइम जो है डिस्कशन और डिबेट में नहीं दिया जा पा रहा है। There have been such fascinating developments in science and in technology, such as in artificial intelligence, but these have merely been reported and then have quietly faded from public view. तो जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, सोसाइटी में, और इन दिस 21st ऑफ सेंचुरी काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे जो है जनरली जो यहाँ पे इसका जिस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस है उस प्रकार से इसको जो है तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। फॉर इंडिया टू पॉन्डर ओवर, फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज बीन लिटिल डिस्कशन ऑन द प्राइवेसी इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू Ray-Ban फेसबुक स्मार्ट ग्लासेस स्पेक्टिकल्स ब्रांडेड एज स्टोरेज। तो यहाँ पे जो है प्राइवेसी के जो मेन इश्यूज जो रिलेटेड हैं टेक्नोलॉजी से, उस पे जो है कंसर्न है, उस चैलेंजेस को जो है प्रॉपर तरीके से हैंडल किए जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट जो टर्म आया है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इन द सेंस कि प्रॉपर तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक व्यक्ति से, एक पर्टिकुलर एनिमल से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ट्रांसप्लांट करना। तो डायरेक्शन ऑफ मेडिकल साइंस, द एडवांसेस इन साइंस दैट आई वुड लाइक टू प्लेस फॉर पब्लिक debate come from the field of medical sciences. It is an area labeled xenotransplantation to refer to technical name. I am a student of the human science and not of medicine, and so I shall place the facts and understand them, which I have culled from popular news forum. तो यहाँ पर जो एडिटर है वो इस बात की बात कर रहा है कि प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स कैसे यहाँ पे प्लेस किए जा सकते हैं। In the last 4 months, 3 news reports have caught my attention. The first case comes from the successful experiment in September 2021 at the NYU Langone Hospital in New York, one of the most advanced research hospitals in the field of medical science. A medical team there attached a kidney from a gene-edited animal to a person to declared brain dead to see if the animal kidney was able to do the job of processing waste and producing urine. तो यहाँ पे जो साइंटिफिक तौर पर जो मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च किया गया है न्यूयॉर्क में, वो ये है कि जो जीन एडिटेड एनिमल है इसमें मेनली जो यूज किया गया है किडनी का वो है पिग की जो किडनी को है एक ब्रेन डेड, जो कि मेंटल तरीके से जिसका माइंड वर्किंग नहीं कर रहा है बट अदर बॉडी पार्ट्स जो है वर्किंग में है, उस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया कि वो किडनी क्या सही तरीके से प्यूरिफिकेशन कर पा रहा है या वेस्ट का जो है सही तरीके से सेग्रीगेशन कर पा रहा है और सही तरीके से यूरिन का प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो ये एक मेजर रिसर्च है जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को जो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेटिंग में हैं उनके जो मेजर कंसर्न है उसको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है। द फैमिली ऑफ द पर्सन हैड गिवन इट्स परमिशन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट सिंस द इंडिविजुअल हैड डोनेटेड हर बॉडी फॉर मेडिकल साइंस। इन द यूनाइटेड स्टेट्स देयर आर अपेरेंटली 90,000 पर्सन्स वेटिंग फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट। तो अकेले जो है यूनाइटेड स्टेट्स में 90,000 लोग ऐसे हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो है इंतजार में है। तो यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट इशू ये है कि यदि इस प्रकार के रिसर्च डेवलप्ड होते हैं, इस प्रकार के रिसर्च सक्सेसफुल होते हैं, तो जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी रिलीफ होने वाला है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है वो है कि द सेकेंड केस रिपोर्टेड on January 12, 2022 is from the University of Maryland, where a team of doctors used the heart of animal which had genetically modified features as a replacement heart of a patient who had run out of available options. तो ये तो न्यूज काफ़ी मतलब बहुत ही हाईलाइटेड थी कि किस प्रकार से पिग का जो हार्ट है वो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया और वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। तो इस प्रकार से जो मेजर कंसर्न है, जो हार्ट डिजीज है, जिनके हार्ट को ट्रांसप्लांट किए जाने की ज़रूरत है, तो उनके कंसर्न्स को यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। बाई ऑल अकाउंट्स द ऑप्शंस सीम टू हैव बीन सक्सेसफुल।
द थर्ड केस यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है द थर्ड केस इज द न्यूज रिपोर्ट दैट अ डॉक्टर इन जर्मनी who has been working in the areas of xenotransplants plans to develop a farm to cultivate genetically modified organs for such transplants। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ द फार्म इन द सेंस लेबोरेटरी में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है तैयार किए जाएंगे। इन दिस व्यू दिस विल ईज द प्रेशर ऑन द मेडिकल सिस्टम इन जर्मनी अलोन देयर आर 8,500 पेशेंट्स वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। तो जैसा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस करने की जो है अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो मोरल एंड सोशल इश्यूज, अब यहाँ पे जो मेजर एथिकल डिलेमाज बताए गए हैं, जैसा कि एथिक्स में ये मेजर टॉपिक है कि एथिकल डिलेमाज, जब कोई पर्टिकुलर डिसीजंस लेते हैं तो जब वहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आते हैं, दो या दो से अधिक, तो वहाँ पे डिसीजंस लेना प्रॉपर एथिकल तरीके से सही डिसीजंस लेना, तो इन डिलेमाज को सॉल्व करना इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें मेजर क्या क्या एथिकल डिलेमाज है इन साइंटिफिक इश्यूज में, जो कि मेडिसिन के फील्ड में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं इन एज वेल एज इन द अदर फील्ड। So at the very least, there are 3 ethical issues that these medical advances raise for human science. In India, these developments carry an additional sing. Should we discuss them or give that they involve community sensibilities? Should we pretend they are not there? हाँ, अब यहाँ पर जो है कम्युनिटी सेंसिबिलिटी, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जैसे कल्चरल इफेक्ट्स, people follow religion, morality, non-violence, these aspects. So do these ethical issues pertain only to individual or do they also concern the community? Which gets precedence? Are we obliged to discuss them because तो इनको जो है डिस्कस करना प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट्स सेल्फ इन फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर जो है किए जाने की, यहाँ पर साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट किए जाने की बात कही गई है फंडामेंटल ड्यूटी में। और कैन वी इग्नोर देम? द एनिमल राइट्स मूवमेंट है ऑब्जेक्टेड टू दीज एडवांसेस इन मेडिकल साइंस ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज इट इग्नोर्स द राइट्स ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल राइट्स हैं इन द फील्ड ऑफ दिस इज मेनली पेटा, तो यहाँ पर जो एनिमल्स के जो राइट्स हैं कि एज ए ह्यूमन बींग्स एवरी एनिमल हैव देयर ओन राइट्स टू सर्वाइव, तो ये मेजर एथिकल डिलेमा है, क्योंकि वो भी सेम उनका इम्पोर्टेंस है इन दिस अर्थ इन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी एज ह्यूमन बीइंग। मेडिकल साइंस ऑफ जीनोम बिकॉज इट इग्नोर्स द राइट्स ऑफ एनिमल्स, दे आर हॉस्टाइल टू द आइडिया ऑफ एनिमल फार्म्स with genetically modified animals for the purpose of harvesting organs for humans requiring transplant। तो इस प्रकार के यदि एनिमल फार्म डेवलप किए जाएंगे, जेनेटिकली एनिमल फार्म, तो इस पर जो है काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट जो है एनिमल्स पर पड़ने वाला है। तो एनिमल्स दे आर्ग्यू आल्सो हैव राइट्स एंड इट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट दीज राइट्स। वी मस्ट देयरफॉर नॉट वॉक डाउन द रोड ऑफ ऑर्गन फार्म्स। Such thinking, they argue, stems from a philosophy of anthropocentrism, which places human beings at the center of the nature, regards all other living creatures as having only value if they can be of use to humans। तो यहाँ पे यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स और एनिमल्स फार्म डेवलप किए जाते हैं तो दिस शोज द एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मतलब ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑन द ह्यूमंस, तो यहाँ पे मानव को जो है श्रेष्ठ बताते हुए, और तो अदर जो क्रिएचर्स हैं ओनली इम्पोर्टेंट व्हेन फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमंस। तो इस प्रकार से यहाँ जो मेजर इश्यू हैं या कंसर्न है डिलेमा हैज बीन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो एंथ्रोपोसेंट्रिक जो एक्टिविटीज हैं एट द ग्रेट लार्जर स्केल, द हार्नेसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जो संसाधन है प्राकृतिक उनका बृहत तरीके से जो है दोहन किया गया। तो किस प्रकार से जो है ये मेजर चैलेंजेस जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में प्रेजेंस करते हैं। प्रकृति में एक बैलेंस होता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, पर्टिकुलर जो है कोई क्षेत्र उसमें जो
मेंटेन होता है, जो रेशियो होता है वेजिटेशन का, एनिमल्स इंक्लूडिंग आल्सो ह्यूमन बींग्स, तो उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। यदि वहाँ डिस्ट्रक्शन किया जाएगा अदर एनिमल्स का और वेजिटेशंस का, तो श्योरली वहाँ पे क्लाइमेट पर जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। The animal rights perspective places on us the classic utilitarian dilemma of whether it is better to kill an animal and save a human beings, or to save an animal and let the human die। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच ये कहती है कि ग्रेट गुड्स टू ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। यदि पर्टिकुलर यदि थोड़ा सा त्याग करने से, ये थोड़ा हार्म करने से यदि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो उसको हार्म करना जो है इसमें यूटिलिटेरियन अप्रोच में उचित माना जाता है। एंड एनिमल लेट द ह्यूमन डाई, मेडिकल साइंस इज हैविंग टू वर्क थ्रू सच मोरल डिलेमा इन इंडिया where such questions do not even enter the portals of regulatory bodies such as the Indian Council of Medical Research। अब यहाँ कंक्लूजन के तौर पे देखा जा सकता है कि फर्दर वुड नॉट द वाइड एडॉप्शन ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर डिमिनिश द इलीगल एंड इमोरल मार्केट इन ह्यूमन ऑर्गन्स वेयर पीपल इवन चिल्ड्रन आर अबडक्टेड so that their organs can be harvested। In school we were taught to memorize proverbs। I never quite understood the saying you cannot make a silk purse out of सोज ईयर, now I do you can। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि यदि इस प्रकार के एथिकल डिलेमास को प्रॉपर तरीके से कंसर्न या रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तो फर्दर इट लीड्स टू मेनी माल प्रैक्टिसेस स्पेशली ह्यूमन एबडक्शन। तो ये था मेन रिलेटेड टू साइंटिफिक टेम्पर टॉपिक। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है वो है इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू हार्ड टाइम्स फॉर द स्टेट ऑफ द यूनियन। स्टेट ऑफ द यूनियन इन द सेंस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पर्सपेक्टिव में ये बात कही गई है कि किस प्रकार से जो रसिया यूक्रेन का जो टसल चल रहा है और इसके द्वारा जो डिफरेंट सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होने वाला है। साथ ही साथ जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उस पर कौन कौन से पर्सपेक्टिव जो है डेवलप होने वाले हैं। तो द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन स्टेप्ड अप टू द पोडियम टू डिलीवर हिज फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ कांग्रेस दिस वीक। इट वाज अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर सेवरल रीजन्स। Not only have none of their successors since 1945 delivered this address during an ongoing ground of war of similar magnitude to Russia's invasion of Ukraine। तो ये 1945 के बाद ऐसा पहली बार माना जा रहा है कि जो ये वार चल रहा हो और दोनों हाउसेस को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एड्रेस किया जाए। ऑप्टिक्स रसिया इन्वेजन ऑफ द हर्डल्स यूक्रेन टू। तो यहाँ पे द हर्डल्स यूक्रेन टू, अब यूक्रेन का जो इशू है यहाँ पर भी जो मेजर चैलेंजेस हैं यूएसए के सामने और हर्डल्स हैं उसके बारे में बात कही गई है। ऑन द फॉरेन पॉलिसी साइड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मूव टू कॉल द वेस्ट ब्लफ एंड किक ऑफ अ मिलिट्री असॉल्ट ऑफ यूक्रेन हैज पोज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये कहा गया था कि ये वेस्टर्न की जो मिस्टेक्स है, साथ ही साथ वहाँ पर जो लगातार यूक्रेन में अटैक किए जा रहे हैं, दिस पोजेस द चैलेंजेस टू द यूएसए। क्वेश्चंस टू बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अवे टू यूएस डोमेस्टिक ऑडियंस। अब यहाँ पे जो है मिड टर्म इलेक्शन है तो वहाँ जो डोमेस्टिक ऑडियंस है यूएसए के जो प्रॉपर पीपल है उनको जस्टिफाई करना इट इज द डिफिकल्ट टाइम। वाई डैट? बिकॉज यूएसए इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्लोबल पावर। तो यहाँ पे ग्लोबल इशू को और नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया इन द फॉर्म ऑफ ए कैपिटलिस्टिक ग्राउंड, तो नाटो मिलिट्री अलायंस तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूएसए, तो वहाँ पर जो मेजर कंसर्न है उसको इशू रिजॉल्व किया जाना यूएसए के द्वारा स्वाभाविक बनता है। Why did Mr. Biden leave Q hanging in the balance without North Atlantic Treaty Organization membership and with a virtual target on its back vis-a-vis Moscow's guns? तो यहाँ पर जो नाटो के द्वारा, नाटो एज वेल एज यूएसए के द्वारा अदर जो मेजर कंट्रीज हैं, नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ रसिया, उनको जो है नाटो में सम्मिलित किया गया और ये भी प्रयास किया जा रहा था कि यूक्रेन भी शामिल हो, पर जैसे ही वहाँ अटैक किया गया तो क्यू सिटी को छोड़ा गया और
ना स्टिल नॉट ज्वाइनिंग द नाटो, यूक्रेन को नाटो भी ज्वाइन नहीं, यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन नहीं कर सका, और साथ ही साथ जो है लगातार रसिया के द्वारा वहाँ बम्बार्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेजर इशू बनता है कि इन दिस मेजर जंक्चर व्हाट स्टेप शुड रसिया, व्हाट स्टेप शुड यूएसए शुड टेक टू रिजॉल्व द इशू प्रॉपरली। तो ये एक मेजर इशू सामने आता है। तो जैसा कि मिस्टर बिडेन लीव क्यू हैंगिंग इन द बैलेंस विदाउट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप एंड विद अ वर्चुअल टारगेट ऑन इट्स बैक vis-a-vis Moscow's guns when many among Ukraine's neighbors are treaty ally of NATO. Why, despite so many explicit signs that Russia would invade Ukraine of NATO, carried on expanding its footage eastwards across Europe? Did Mr. Biden's administration not do more to either make it harder for Moscow to act in the regard of at least buy more time by persuading Mr. Putin to engage diplomatically? तो यहाँ बिडेन के द्वारा ये लगातार प्रयास किए जाने चाहिए थे कि डिप्लोमेटिक तरीके से बिफोर अटैकिंग द यूक्रेन सिटी बाई रसिया उसको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया जाना था। बट लगातार जो है नाटो का एक्सपेंशन जो है ईस्टवर्ड और नाइबरिंग कंट्रीज में जो है रसिया की होता रहा, और फाइनली रसिया के द्वारा अटैक किया गया। शैडो ऑफ मिड टर्म इलेक्शन, नाउ दैट द स्वीपिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट वाशिंगटन हैज स्लैप्ड ऑन रसिया पॉलिटिकल एलाइट्स and institutions associated with Kremlin have roiled the Russian economy and brought the ruble down to historic low। अब यहाँ पे जो है रसियन का जो करेंसी है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। हाउ विल द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्सेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग अ ब्रॉडर ग्लोबल रिसेशन? अब रिसेशन क्या है, यदि करेंसी डाउनग्रेड होगी तो ग्लोबल लेवल पे जो है उसका जो है सप्लाई जो डिमांड है उस पर जो है कमी आएगी। With the conflict intensifying and the human toll rising fast as Russian troops march on Kyiv, the US capabilities as a superpower nation will be scrutinized closely on the world stage in the days and weeks ahead. They will almost certainly be attacked by Republicans back home as the mid-term election cycle gains momentum. Former US President Donald Trump has already set the tenor for the debate by describing Mr. Putin's Ukraine invasion as genius and savvy। तो यहाँ पे जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो रसिया के द्वारा अटैक किया गया है वो जीनियस है एंड सेवी है। तो यहाँ पे यूएस जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, तो मिड टर्म यूएस प्रेसिडेंट जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, यहाँ पर जो बिडेन्स को मिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बिडेन को रिपब्लिकन्स को वहाँ पे जो है कांग्रेस या यूएसए पार्लियामेंट में जवाब देना होगा रिलेटेड टू दी मेजरमेंट्स और डेवलपमेंट्स। एट होम मच डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द मिड टर्म इलेक्शंस स्पेशली रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस टू कैरी आउट एनी मीनिंगफुल पॉलिसी रिफॉर्म इन 2 years दैट बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो बिडेन, उनको जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा। A critical issue, the keystone issue that Mr. Biden needs to convince voters on, if he is to save of a deleterious shift in the balance of power on Capitol Hill this November includes jobs and economic recovery। तो यहाँ पे कितना जॉब क्रिएट किया गया है, क्या इकोनॉमिक रिकवरी है, तो इन्फ्लेशन को कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है, इस पर भी जो है मिड टर्म इलेक्शंस जो है इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ फाइनल तरीके से कंक्लूजन में ये देखा जा सकता है कि लोअर योर कॉस्ट। तो यहाँ पर जो बिडेन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि अधिक से अधिक जो है यहाँ चिप और सेमीकंडक्टर्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा अमेरिका में एट द ग्लोबल लेवल। तो यहाँ पर क्या है कि लोअर योर कॉस्ट, जो है कॉस्ट को कम करना है ताकि इन्फ्लेशन कंटेन हो, नॉट योर वेजेस, और जो सैलरीज है वो कंटिन्यू जो है उन पे ग्रोथ होनी चाहिए। एंड इंश्योर द यूएस बिल्ड्स मोर कार्स एंड सेमीकंडक्टर्स इन अमेरिका। तो ये तभी इंश्योर हो सकता है जब वहाँ पर कार्स और सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चर किया जाए, ग्लोबल मार्केट बढ़ाया जाए, सप्लाई एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। एट द एंड ऑफ द डे द ओल्ड एडेज ऑफ
it is the economy stupid continue to resonate deeply across the country at the tagline for the American dream. The realization of this, the Biden administration appears to concede, will require the adoption of strong self-interest as a guiding value for policy making, even when it comes at the cost of a gradual erosion of the global rules-based order and the globalization consensus. यहाँ पे ऑब्वियस, यदि किसी इंडिपेंडेंट कंट्री की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पर अटैक किया जाता है तो इट इज़ द इरोजन ऑफ ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर, जो कि आज के समय पे 21st सेंचुरी में यहाँ पे जो ग्लोबल एट द ग्लोबल लेवल जो प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेटिक सेटअप, वहाँ पे जो है रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने आज का द हिंदू एनालिसिस किया और एडिटोरियल के मेन टॉपिक्स जो एक साइंटिफिक टेम्पर पर आया हुआ था, और अनदर टॉपिक जो कि यूएस के सामने जो मेजर चैलेंजेस है बिफोर द जो बिडेन गवर्नमेंट, उसको हमने समझा। तो सब्सक्राइब आवर चैनल, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज राइट योर कमेंट्स। तो साथियों, पढ़ते रहो और कंसंट्रेशन